नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम 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 ओम कली कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल सियापति रामचंद्र चंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोल राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल गीता माता माता की जय, बोल गंगा जमुना सरस्वती माता माता की जय, बोल माघ महात्म की की जय, सच्चियां जोता वाली माता त्वाडी सदा ही जय। गुरु रूप शासन जी आज सुबह माघ स्नान के बारे में माघ महात्म का पाठ शुरू हो गया। एक गर्भ गीता का पाठ भी रहता है, वो शाम को होना था, इसलिए आज गर्भ गीता का पाठ होगा। वैसे तो बाकी हमारे 10-11 दिन जितने भी रहते हैं वे नाम, शब्द, कीर्तन, सत्संग, भजन द्वारा अपने गुरु को, अपने इष्ट को आनंदित कर दो, खुश कर दो। बस ये तो 5-10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दे देंगे, वरना श्रीमद् भगवद गीता का ही एक ऐसा निचोड़ है कि तन मन से ईश्वर शरण में आ जा और ये सारे काम तो होते रहेंगे दुनिया के। ईश्वर से आके इतनी प्रार्थना कर, हे ईश्वर मैं माया में फंसा हुआ हूँ, मुझे निर्लेप कर दो और अपनी शरण में रखो। यानी कि आप काम करते हुए भी दुनिया के उसकी शरण में रहोगे, ऐसा ऐसा करो ईश्वर के, क्योंकि जो अपने काम माया की दुनिया में करने हैं वो तो करना ही है। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਲਣ ਪਾਲਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਣ ਪਾਲਣ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਪ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ईश्वर। बोल शंकर भगवान की। आइए श्री गर्भ गीता जी का पाठ। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी हर इस गर्भ गीता का विचार करता है सो पुरुष गर्भ जून में नहीं आता, यानी कि उसका मोक्ष हो जाता है। गर्भ जून यानी कि पेट से नहीं आता, पेट में से नहीं पैदा होता। अर्जुनोवाच भगवान, ये प्राणी गर्भ से किस दोष का आता है? एक दोष है जो प्राणी गर्भ से आता है, इसलिए कहते हैं कि भगवान जो जन्म लेते हैं उनको कोई दोष नहीं, वो उनका अलौकिक जन्म होता है, लौकिक तरीके से आते हैं। हे प्रभु जी, जब जमता है तब इसको जरा आदि युग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, ये कौन कर्म है जिनके करने से जन्म मरण से रहित हुए? भगवान ये जो मनुष्य है सो अंधा मूर्ख है और संसार की प्रकृति के साथ प्रीति रखता है और इसे यही चिंता रहती है कि ये पदार्थ मैंने पाया और ये पाऊंगा। ये चिंता इस प्राणी के मन में से उतरती नहीं, 8 पैर माया को ही मांगता है। इन बातों करके वो जमता मरता रहता है, पेट में आता रहता है। कहने का भाव कि मन का फुरना जो है माया के अंदर, जितनी भी चीजें हैं माया के अंतर्गत, वो सब चीजों का विचार करके कोई ना कोई ख्वाहिश लेके माँ के पेट से आता है। बोल शंकर भगवान की। गर्भ से दुख पाता है। अर्जुनोवाच, हे श्री कृष्ण जी, मन मस्त हाथी की तरह नहीं, तृष्णा इसकी शक्ति है। ये मन पांचों के वश है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार,
और पांचों में से अहंकार बहुत बली है। कौन यतन से जिससे मन वश में हो जाए, ऐसा कोई यतन। भगवानो आज हे अर्जुन, ये मन निश्चय कर हाथी की न्याय है, तृष्णा इसकी शक्ति है। ये मन पांचों के वश है, अहंकार इनमें से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी कुंडे के वश में होता है, तैसे मन को वश करने के लिए ज्ञान रूपी कुंडा। आपको ज्ञान हो जाए। ज्ञान कैसे होगा? विवेक बुद्धि कैसे होती है? ईश्वर के चरणों में आकर अपना आप समर्पित कर देना, उससे ईश्वर बुद्धि दे देते हैं। उससे पता चल जाता है कि मन को कैसे वश में करना। ज्ञान रूपी कुंडा। अहंकार करने से वह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन आवाज, हे कृष्ण भगवान जी, एक तुम्हारे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक वैरागी हैं, एक धर्म करते हैं। तीन विषय किसे जानिए कि वैष्णव कौन है? कोई सन्यासी है, कोई वैरागी है, कोई नाम चवल कीर्तन है, चाहे गृहस्थी है, सारे कहते वैष्णव कौन है? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक सन्यासी कहलाते हैं, एक सिर पर जटा बांधते हैं, भस्म लगाते हैं, तीन में मैं नहीं। कहते एक सन्यासी हैं, वो अपने काम के लिए आए हैं। उन्होंने संसार में किसी का कुछ नहीं सवारा, सिर्फ अपना ही देखते हैं कि मैं मोक्ष करूं। ठीक है, वो जो जिस तप से करेंगे उनका हो जाएगा। एक कहते हैं कि सिर पर जटा बांधते हैं, अगर मन ही नहीं लगा, उनमें अहंकार ही रहा, तो भस्म लगाने और सर में जटा बांधने का क्या फायदा? अगर मन ही नहीं ईश्वर की तरफ लगा। कहते तीन में मैं नहीं, क्योंकि तीन विषय अहंकार है, वो अपने अहम में रहते हैं, इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन आवाज, श्री कृष्ण भगवान जी, वह कौन पाप है जिस करके स्त्री मर जाती है, जिस करके पुत्र मर जाते हैं, और नपुंसकता कौन पाप से होती है? भगवान आवाज, हे अर्जुन, जो किसी से कर्जा उठाता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मर जाती है। कर्जा लिया, वापस नहीं कीता, यानी कि स्त्री सुख, गृहस्थी सुख जो उन्हें मिलना सी अधूरा रह गया। और किसी की अमानत रखी हुई बचा लेता है, जो अमानत रखी हुई दे दूंगा, बाद कहता है मेरे को तो है नहीं, वो खराब हो गई, इस तरह हो गई, उधर चली गई, देना नहीं, पैसा बचा ले, किसी का कोई वस्तु बचा ले। जो किसी का कार्य सबसे पहले करने का वचन देता है, कहता है कि जिसने किसी की वस्तु बचा ली उसका पुत्र मर जाता है। ये कंप्लीट श्लोक ये है कि जिसने किसी की अमानत को बचा लिया, उसे वापस नहीं किया, उसका पुत्र मर जाता है। जो किसी का कार्य सबसे पहले करने का वचन देता है, जब वक्त आ जाए, कहता मैं तेरे नाल हूं, जो तो टाइम आया यार मैंने टाइम नहीं मिला, मैं उठे चला गया, ये और टाल मटोल कर जाए, ये कर्म है माया के, इसी में फंसना पड़ेगा। और उसका कार्य नहीं करता, इस पाप से वो नपुंसक, खुसरा, हिजड़ा पैदा होता है। ये जो आजकल हिजड़े, ये हिजड़े नहीं है, बेसिकली हिजड़े का जून जो जन्म है वो इस पाप से होता है। तो पता है ना कि मौत कितना होती है ना, कितना करते ने, घड़ीस के खड़ते ने, चुटिया मार के खड़ते ने, दोबारा ऐसे जूनी बेचना, हिजड़ा नपुंसक पैदा होता है कि टाइम आवे ते मुकर जाए मैं तेरी, पहला ओनू आस, मान लो किसी ने ब्याह रखा या किसी ने कहता मैनू यार इन्ने पैसे की लोड़ है, हाँ मैं दे, तू ब्याह रख टाइम पे आके मैं तेनू दे दूं, और जब समय आए मुकर जाए, उसको हिजड़े की जून, खुसरे की जून मिलती है। अर्जुन बात, हे श्री कृष्ण भगवान जी, कौन पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है? गधे का जन्म पाता है, डड्डू का जन्म क्यों कर पाता है, और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान आज, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या का नाता लेते हैं, पैसा लेते कन्या का, साधु ब्राह्मणों के दोषी हैं, वो सदा रोगी रहे। साधु और ब्राह्मणों के दोषी, साधु और ब्राह्मण का दोषी भला कौन है? त्याग रखना गल कर, किसी नाल पर्सनल नहीं है, खुद दस। साधु और ब्राह्मण का कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। साधु की ने धर्म, ब्राह्मण की है धर्म, इन्हां दा शत्रु जेड़ा है, यानी कि चंगा काम कर रहे हैं लेकिन इन्हां नूं ऐसे तंग करना, परेशान करना, साधु ब्राह्मण वो दोषी कह रहे हैं। जो
और ब्राह्मणों के दोषियों में सदा रोगी रहते हैं, सारी उम्र मेडिसिन लगी रहती, रोगी रहते हैं सारी उम्र, जन्म तो रहते। और जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते, शराब आदि, जेडे कहते जी शराब पीना केड़ा बड़ा काम है, आ देखो की लिखा, मदिरा पान करते हैं वो डड्डू का जन्म पाते हैं। डड्डू पानी ची रहता है ना, वो झूठी गवाही भरते हैं, वो दुष्टा स्त्री का जन्म पाते हैं, व्यभिचारी स्त्री। जो रसोई बनाकर पहले आप खा ले, चक्की लो थोड़ी तो मीठा कट है कि नहीं है, पीछे परमेश्वर अर्थ दान करे, बाद में ईश्वर को भोग लाए, यानी कि झूठा भोग ईश्वर में डाला, वो बिल्ली का जन्म पाता। वो शंकर भगवान की इस करके पहले ईश्वर को भोग लगा के बाद आप खाओ, वो प्रसाद बन जाएगा सारा आपका, वो आपको निरोग दे देगा, निरोग दे देगा। पहले उसको भोग लगाओ, उससे बचा हुआ वो खुद खाओ, तो वो प्रसाद का रूप धारण कर लेगा, वो आपको बीमारियों से मुक्त कर देगा। ठीक है। जो एक कहते हैं, हे अर्जुनोवाच, अर्जुनोवाच ने कहा, हे कृष्ण भगवान जी, जो एक मनुष्य को स्वर्ग दिया, कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़े दिए, जिन्होंने कौन सा पुण्य किया? श्री भगवान, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया, सोना दान किया। देखो कन्या की जब शादी होती है तो लोहे की सुई से लेकर स्वर्ण तक दान किया जाता है। कन्या जिन्होंने सोना दान किया उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। आजकल हाथी घोड़े वाहन तो नहीं, गाड़ियां मिलती हैं, हेलीकॉप्टर भी मिल सकता है जिसने बहुत ज्यादा सोना दान किया है, सब कुछ मिल सकता है, वाहन अच्छे अच्छे। जो कन्या दान परमेश्वर के निमित्त करते हैं, हे ईश्वर, गल दसा छोटी थी, राजा दशरथ जदों राजा जनक विदाई करन लगे माता सीता ते हाथ जोड़ के राजा जनक उन्होंने पैर च लगा चुके, कहते ना ऐसा नहीं करना, कहते नहीं हम लड़की वाले हैं। कहते देखो दान कौन देता है? राजा, महापुरुष, बड़े लोग। आप कन्या का दान कर रहे हैं तो लेने वाला कौन है? भिखारी। कहते मैं आपके धर का भिखारी हूं, आपने मुझे कन्या का दान किया, पांव में मुझे गिरना चाहिए। ये बड़ी एक अच्छी वस्तुएं हैं कि इनको ग्रहण करना चाहिए, सबको ग्रहण करना चाहिए। जिसने कन्या दी है उसकी रिस्पेक्ट करो, उसने आपको दान, आपको भिखारी बन के गए उसके घर। अगर राजा दशरथ ने ऐसा कहा है तो हम किस खेत की मुनि। इसलिए कन्या की रिस्पेक्ट करो, उनके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। कई तो सौरे नु गाला करते, कई नहीं रिस्पेक्ट करते उस चीज की। हाँ वो गल वक्री है कि वो ना रिस्पेक्ट करन ते तुसी भी ना करो। जैसे भगवान शंकर जी ने कहा, सती कहते वो मेरे से नफरत करते, मैं नहीं जाऊंगा, वो अलग बात, वो एक अलग टेस्ट है उनका कि वो कहते कि मुझे उन्होंने बुलाया नहीं निमंत्रण पे, कहते अपने हैं घर के, फिर क्या हुआ? पत्नी जिद करने लगी, अपने घर के जीव है, क्योंकि पत्नी का मन करता है मैं जाऊं, पत्नी का मन करता है माँ बाप ने मुझे नहीं बुलाया मैं बात करूं, लेकिन वो कहता है कि मेरे से उनकी नाराजगी है, जब तक मुझे निमंत्रण नहीं देने आते मैं नहीं जा सकता। कहते वो अपने घर के जी हैं, कहते चाहे अपना ही क्यों ना हो, अपने होते तो आते मेरे पास, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। वो बात अलग है, वो बात एक सेपरेट है, क्योंकि ज्ञान चक्षु से हर चीज को देखना है, सिर्फ ज्ञान चक्षु से। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। कन्या लोकी क्यों मंगते नहीं? ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਸ਼ੂ ਜੀਵਨ ਤਾਮਸੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਜੀਵਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਦਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ठीक है। कहते जो कन्यादान परमेश्वर के निमित्त करते हैं वो मनुष्य का जन्म पाते हैं। अर्जुनोवाच, हे श्री कृष्ण भगवान जी, जिनकी सुंदर विचित्र देह है और जिनके घर संपत्ति है, जो विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया?
श्री भगवान आज हे अर्जुन जिन्होंने अन्न दान किया, अब देखो कितना अन्न आया है। ये देखो छैने और चिमटे भी दान मंदिर में के किसी तरीके से बचते रहे और धर्म का काम चलता रहे। ये हमारे करण करण है ना, हमारे करण कमेटी का मेंबर उप प्रधान, चलो उन काम में टाइम नहीं आता, पर उन्होंने ये देखो दान पुण्य किया कितना, चाय भी सब कुछ। ये और भी कई लोग आए हैं परोपकार, ये परोपकार के लिए है। ये अपने ऊपर दान पुण्य इसलिए करना है धर्म के कार्य के लिए। जो लोग सुन रहे हैं इनके मन में जो प्रसाद, इनके मुंह में जो पड़ेगा ईश्वर का दिया हुआ भोग लगा हुआ, तो ये कल्याण सबका हो जाएगा। ये दान उस निमित्त लगता है, इसलिए दान पुण्य में भी कोई जो करते हैं वो कमी नहीं है। बोल शंकर भगवान की। कहते जिन्होंने अन्न दान दिया वो विद्यावान होते हैं, उनके घर ढेर संपत्ति आती है, पैसा आता है बहुत। श्री भगवान अजय अर्जुन जिन्होंने अन्न दान किया है तिनका रूप सुंदर होता है, जिन्होंने विद्या दान की वो विद्वान होते हैं, जिन्होंने गुरु देव की सेवा की वो पुत्रवान होते हैं। बोल शंकर भगवान। अब गुरु की सेवा अति जरूरी है, अपना आप समर्पित कर दो, उसकी जिम्मेवारी है क्या करना क्या नहीं करना, समर्पित कर दो। अर्जुन आवाज हे भगवान इनको धन से प्रीति जिनको होती है, एक स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? भगवान आवाज हे अर्जुन। बोल शंकर भगवान की। राजपाट सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। जेड़ा भगत तुसी कीर्तन सत्संग कर रहे हो इनका नाश नहीं है, इसका कभी नाश नहीं होगा, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन आवाज श्री भगवान राजपाट और विद्या किस धर्म से मिलती है? भगवान आवाज हे अर्जुन जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति करते हुए देह त्यागे वो राजा होता है। काशी में भक्ति करते हुए देह त्यागे वो राजा। जो गुरु की सेवा करे, अब नहीं काशी में जा सकता कोई, वहां हमें थोड़ी पता है कि प्राण हमारे आज निकलने या 15 दिन में या 10 दिन में। कहते जो गुरु सेवा करता रहे अपने अंदर गुरु की मूर्त बसा ले, वो भी काशी जैसा देह त्यागना उसके बराबर है, काशी में देह त्यागने जैसा है। जो गुरु की सेवा करते हैं वो विद्वान होते हैं, गुरु उनको कृपा करते हैं, विवेक बुद्धि देते हैं, विद्वान होते हैं। अर्जुन आवाज हे श्री कृष्ण भगवान जी इतना धन संचित मिलता है, जुड़िया हुआ पैसा मिलता है, जिदा लॉटरी निकले किसी की 1 करोड़ की, या फिर दफनी हुई दौलत, या फिर पिताजी की प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति, या प्यो एफडीआं करा के चला गया लखा करोड़ा दिया, वो वापस मिल जाएगा। कहते धन संचित उससे जुड़ा हुआ धन जिनको मिलता है। एक सारी उम्र रोग से रहते रहते हैं, जिन्हें कोई बीमारी नहीं लगती, वो कौन सा पुण्य है? बड़ी सुनने वाली गल है, वो ही करो। हे अर्जुन जिसने गुप्त दान किया, बोल शंकर भगवान, उसको संचित धन जुड़ा हुआ धन मिलता है। गुप्त दान किया है जिसने परमेश्वर अर्थ किसी का काम संवारा है। चल यार ए बेचारा आया रब दे काम, एदा काम सवार ले। जिसने परमेश्वर निमित्त किसी का काम संवारा है उसे सारी जिंदगी कोई रोक नहीं। बोल शंकर भगवान की। मतलब आप किसी को दान पुण्य करते हो ना, या किसी का काम आ जाना किसी के, लेकिन उसमें ये ना रखो कि यार मेरे काम आए थे, ऐसा पूछना ही नहीं पाया, सुनता ही नहीं पाया, और मैंने ना मारो ये काम आया ते मैंने ना मारा, जे तू काम में किसी दे आ गया थे, वो निष्काम कर्म वो कहते, उसकी बात कही है उन्होंने, वो रोग रहत रहते। अर्जुन आवाज हे कृष्ण भगवान कौन पाप से अमली होते हैं? गूंगा और कुष्ठी किस पाप से होता है? अमल कर दे, नशा कर दे। भगवान आवाज हे अर्जुन जो पर स्त्री गमन करते हैं वो अमली होते हैं। जो गुरु विद्या पढ़कर मुकर जाए, गुरु से विद्या ली और पढ़ के मुकर गए, वो गूंगे। वो गूंगे पैदा होते हैं। जिसने गौ घात करी, गौ को मारा, वो कोढ़ पैदा होता है, उसे कुष्ठ रोगी होते हैं। अर्जुन आवाज श्री भगवान जी इकना की देह में रक्त विकार है, खून में गंदगी है, कोई दरिद्री होते हैं, कोई खरड़ बाहु होते हैं, कोई अंधे पैदा होते हैं,
कोई पिंगल होते हैं, ये कौन पाप से होते हैं? कोई बाल विधवा हो जाती है, मतलब आज शादी हुई और महीने 2 महीने बाद विधवा होगी, बाल विधवा। सो कौन पाप से होती है? श्री भगवानो आज हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान है तिनको रक्त का विकार होता है, इसलिए कहते हैं गुस्से को त्यागो, ताकि ब्लड में कोई नुक्स ना आए, सारा जीवन सही रहो, सही सलामत रहो। जो कुचील रहता है, यानी कि कभी नहाता नहीं, स्नान नहीं किया, कभी विसाखी आगे से चल मुंह धो रहा या स्नान कर लिया, सारी उम्र किया ही नहीं, दरिद्री पाटे कपड़े दे पाटे ही पाए हैं। साडा कि यार सी पिछले नाल मर गया, ਉਹਦੇ ਪੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਤਲਾ ਬਟਨ ਥੱਲੇ ਤੇ ਥਰੜਾ ਉੱਤੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਾਈ ਰਹਿਣੀ, ਨੱਕ ਵੀ ਚੋਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਉਂਗਾ। ਚਲੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਸੇ ਦਰਿਦਰੀ ਉਹ शंकर भगवान की। उनको रक्त विकार होता है, जो कुचील रहता है, दरिद्र होते, वो गरीबी पैदा लेके नहीं गया, खाली गया, गरीबी पैदा होती। मशरूमा की खट्टी की कौन खाता है? वो खाता। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं, देखो ब्राह्मण सोच के दान नहीं देना, जेड़ा माड़ा ब्राह्मण शराब मीट अंडा खाने वाला ते कुकर्म करने वाला, ओनू दान नहीं करना। इनको खरड़ बाहु का रोग होता है, खरड़ बाहु बड़ा खतरनाक रोग है। खरड़ बाहु एक जिदा एड्स, कैंसर है, तपेदिक, ए रोग जेडे समाप्त नहीं होंदे, मौत के नाल ही समाप्त होते हैं। जो प्राणी नंगी स्त्री देखता है और गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि करता है, वो अंधा होता है। जिसने गौ ब्राह्मण को लात मारी सो लंगड़ा और पिघला होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संग करती है, वो बाल विधवा हो जाती है, वो बाल विधवा हो जाती है। इतना ठीक है? जो स्त्री अपने पति को छोड़ पराये पुरुष से संग करती है, वो बाल विधवा होती है। अर्जुन आज हे भगवान श्री कृष्ण जी, तुम पार ब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। आगे मैं तुम्हें संबंधी समझता था, अब मैं आपको साक्षात परमेश्वर जानता हूं। हे पार ब्रह्म जी, गुरु दीक्षा कैसी वस्तु है? सो कृपा करके कहो। भगवान ने कहा, हे अर्जुन तू धन्य है, तेरे माता पिता धन्य है, जिनका तू ऐसा पुत्र है जिसने गुरु दीक्षा पूछी। अब देखो सर्वश्रेष्ठ क्या चीज है? गुरु दीक्षा। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा तू धन्य है, तेरे माँ बाप धन्य है, तूने ये बात पूछी कि गुरु दीक्षा क्या होगा। श्री राम जय जय राम। बोलो बोलो, कोई गल नहीं, फायदा समझ दी गल है ज्यादा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हे अर्जुन, सारे संसार में गुरु श्री जगन्नाथ जी हैं। सारे जिन्हें कोई गुरु नहीं धारण किया, वो जगन्नाथ जी, उसका नाम जप सकते हो। क्या है उसका नाम? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो मंत्र आप पढ़ते हो, सुनते हो, वो जगन्नाथ है सबका। विद्या का गुरु श्री काशी है। चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी। यानी कि सन्यासी जो संत लोग हैं, वो ब्राह्मण से बड़े, वो ब्राह्मण के भी गुरु। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सब मत त्याग कर मेरे विषय मन लगाया। देखो वो ही सन्यासी है जिन्हें हर श्लोक दे विच कोई शब्द आएगा कि मेरे अनुरूप है, वो सन्यासी। वही सन्यासी जगत का गुरु है। हे अर्जुन, ये बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा करे। जिसने इंद्रियां जीती है वो गुरु करे। जिसको संसार ईश्वर रूप नजर आता है, जगत से उदास है। सारा संसार ईश्वर, यानी कि किसी का बुरा ना जो सोचने वाला हो, वो गुरु। जगत से उदास ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो। इस गुरु की पूजा सब तरह से करे, हर तरह से। हे अर्जुन, जो ऐसा गुरु का भक्त होवे सो मेरा भक्त है। ऐसे गुरु का भक्त होना मेरा भक्त है, ईश्वर कह रहे हैं, वो मेरा भक्त है। हाँ। जो प्राणी गुरु से सन्मुख होकर मेरा भजन करते हैं, उनका भजन करना सफल है। आप भी गुरु के दरवाजे पे बैठ के भजन कर रहे हो, आपका भजन कभी वेस्ट नहीं जाएगा। पुट्ठा राम नाम दा गिरदा की सिद्धा की पुट्ठा कोई भी हो, किसी तरीके भी भूलिया जाए, भावना सही होनी चाहिए, तो वो फिर सारा ईश्वर ਨੂੰ
स्वीकार कर देंगे। जो प्राणी गुरु से विमुख है, गुरु तो विमुख हो गया, कम गुरु का चल रहा है पर वो तो विमुख है। छड्डो बरे उत्ते की हो रहा है, कख भी नहीं हो रहा। तिनको शब्द प्रोग्राम चलाने का पाप लगता है। जिदा सत पिंड सड़ जा, वो जिन्हें जीव जंतु मरते ने, मनुष्य मरते ने, उदा पाप लगता है जेड़ा गुरु तो बेमुख हो जाए। गुरु विमुख प्राणी का दर्शन चंडाल के समान है। जो गृहस्थी गुरु के बिना है उसे चंडाल के समान समझो। जिस तरह मदिरा का बर्तन हुए उस विषय गंगा जल पाने से अपवित्र हो जाता है। शराब के बीच गंगा जल पाओ तो अपवित्र हो गया गंगा जल। इसी तरह से गुरु विमुख का दर्शन सदा अपवित्र होता, दर्शन नहीं करना। तिसके हाथ का दिया हुआ नहीं लेते, तिसके सर्व कर्म निष्फल है। कुकर शुकर गधा काक इन सब योनियों में सर्प खोटी जून है। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं धारता। कहते गुरु को भी धारना बहुत जरूरी है। एक जन्म में ना आपका इष्ट होना बहुत जरूरी है, ताकि कम से कम 3 जन्मों में ही तर जाओ। पहले जन्म में थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा। वैसे तो कई एक जन्म में ही तर जाते हैं, कई उनके पिछले कर्म आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं। गुरु दीक्षा बिना, गुरु बिना गत नहीं, अवश्य नरक को जावेगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सर्व कर्म निष्फल है। अर्जुन, चारों वर्णों को मेरी भक्ति और सेवा करना योग्य है। तैसे गुरु धार के गुरु की भक्ति और सेवा करनी चाहिए। जैसे सब नदियों में श्री गंगा जी श्रेष्ठ है, सब व्रतों में श्री एकादशी जी का व्रत श्रेष्ठ है, ऐसे ही हे अर्जुन सब शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि में फल भोगता है, 84 में भ्रमता रहता है। अर्जुनों वाच, हे कृष्ण भगवान जी, गुरु आज्ञा क्या वस्तु है? भगवान वाच, हे अर्जुन, तेरा जन्म धन्य है। जिसने ये प्रश्न किया, गुरु दीक्षा हरि का नाम है, जो गुरुदेव उपदेश देते हैं, जो गुरु के मुख से निकलता है। हरि का नाम, जो भी शंकर, राम, हरि, कृष्ण, जो भी नाम निकले गुरु के मुख से, गुरु दीक्षा हरि का नाम है, जो गुरुदेव उपदेश करते हैं। ये चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। अर्जुन, जो गुरु जी की सेवा करता है मैं उस पर प्रसन्न रहता हूं। 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो जाएगा, स्वर्ग भोगेगा। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष नरक भोगता। वो शंकर भगवान देखो, सारे जने रल के, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ रूह ਸਾਰੇ रल के ईश्वर ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, रल मिल के सेवा करो, शरण दे विच लग के दसो वीर जी की काम करना, मैनू दसो, मेरी ड्यूटी लाओ, क्योंकि गुरु का काम है। गुरु जिस काम से खुश हो वो काम करो। वो शंकर भगवान है कि हे अर्जुन, तेरे मेरे इस बात को जो प्राणी पढ़े या सुने सो गर्भ दुख से बचेंगे, 84 कट जाएगी। इस करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण करी। गुरु दीक्षा लेना उत्तम धर्म है, जिसका फल नरक और 84 से जीव बचा रहता है। भगवान प्रसन्न होते हैं। वो शंकर भगवान की ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव महाराज की। जाओ ना, महामंत्र आरती करके प्रसाद लेके जाओ, बस 5-10 मिनट की गल है।